आज है हमारे डे 6 ऑफ डेली सीसैट प्रैक्टिस। ओके, तो डेली सीसैट प्रैक्टिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का सीसैट का क्वेश्चन पेपर है, हम लोग उसमें से 2 पैसेजेस, ओके 2 पैसेजेस प्लस 4 क्वेश्चन कॉन्स प्लस रीजनिंग के सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो आज हमारा फर्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ताकि अगर कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो तो हम लोग वो एलिमिनेट कर सके। तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेस्ट क्रक्स ऑफ द पैसेज। जब ये क्रक्स वगैरह आता है ना, बहुत सिंपल स्टेटमेंट आता है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले क्या, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। ओके ठीक है, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। बायोमिथेनेशन, ओके, is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. ओके ओके ठीक है, ये भी कोई एक्सट्रीम नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये आपको थोड़ा सा एक वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है, एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। ओके, अब आगे क्या, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट इफिशिएंटली। देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये थोड़ा क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म है कि इसको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा बेसिकली। ओके, फिर आगे देखते हैं, फिर हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। Recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resources, recovery, and disposal. Where does energy to waste to energy fits into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation between waste and the rest. Okay, between wet waste and the rest, collection, recycling, and before getting into to the landfills. But technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is the waste, that is biodegradable versus non-biodegradable component, and its calorific value. The biodegradable component of India municipal solid waste is little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. Offers a major solution. यहाँ पे क्या बोला है, बायोमिथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम टू सॉलिड वेस्ट। और ये है, बट ये क्या है, ये आपकी साइड थीम है। जब भी आपको क्रक्स आता है तो आपकी मेन थीम होनी चाहिए, कोर थीम, ठीक है, कोर थीम पे फोकस करेंगे, ये है हमारी साइड थीम, तो ये भी तो नहीं होगा। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव, ये भी नहीं है। ये एक ही चीज बोल रहा है ना, बट यहां पे देखो बहुत सारी चीजें बोली गई है। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट इज अ फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन के भी बारे में बात करा है और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के बारे में भी बात कर रखा है, और ये एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच है। ओके, तो इसकी वजह लिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पैसेज, ओके, क्वेश्चन नंबर 32। बेस्ड ऑन द अबाउ पैसेज द फॉलोइंग assumption हैज बीन मेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। ठीक है, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ी नेगेटिव टोन है यहाँ पे टोन किसी थोड़ी नेगेटिव है। फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू एजुकेटेड मोर अबाउट इको फ्रेंडली फूड। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, एजुकेट करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। चलो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions अबाउ आर करेक्ट। देर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो क्लेम बोला है, देर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफ एंड हेल्दियर। The reality is that because the organic industry is still young and not well regulated in India, farmer and consumer alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in a way that he could harm them as well. Okay, for example, since organic fertilizer are difficult to obtain on a large scale in India, farmer often use farmyard manure which may contain toxic chemical and heavy metals. Certain plant sprays such as datura flower and leaf spray have element called atropine. It is not applied if it is not applied in the right dose, it can act a nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched and regulated issue. सिंपल है पैसेज, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, पैसेज बहुत सिंपल है। अब देखो,
ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफ। उन्होंने बोला नहीं है इनहेरेंटली सेफ, उन्होंने बोला है कि इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्थियर बोल रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि स्टिल यंग एंड अनरेगुलेटेड, तो इसके वजह से हमें पता नहीं है, तो इनहेरेंटली कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और वैसे भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दो ग्रुप्स होंगे, दो ग्रुप बोलेंगे कि यस सर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और सेकेंड ग्रुप बोलेगा नो सर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बट अगर आप ऐसे देखोगे कि फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड्स, ओके, इको फ्रेंडली फूड्स के बारे में उनको हमें क्या करना है, ओके, एजुकेट करना है। तो बोलेंगे कि अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली फूड, ठीक है। तो एक बोलेगा यस सर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बट इसका एक ये भी निकल के आता है कि इको फ्रेंडली फूड्स के बारे में बोला है ना, और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग हो जाती है और इको फ्रेंडली फूड्स बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरी हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं इसके साथ जाऊंगा कि इसका आंसर डी रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the sum of all digit which appear in all integers from 1 to 100? मतलब क्या बोला है इसमें, बोला है कि what is the sum of all digits, all digits बोला है। मतलब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ऐसे नहीं बोला 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13, इसका आंसर नहीं बताओ, इसका आंसर बताओ। 1 प्लस 0 ये 10 हो गया, प्लस 1 प्लस 1 ये 11 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 ये 12 हो गया, प्लस 13 का प्लस 14। तो ये ऐसे बताओ कि 10 to 100 तक इसका सम क्या है। ओके, सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबे है, मैं इजी वे में आपको करके बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अब लिख के लो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ओके, ये हो गया 10, ये 10 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। अगेन 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। अब मैं सबको प्लस करते नहीं बैठूंगा, एक मुझे एक पैटर्न दिखेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। फिर 40 लिखूंगा, फिर 50, देन 60, देन 70 और 80 और देन 90, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो आपको एक पैटर्न दिखेगा, मुझे क्या करना है, मुझे सबका 1 1 प्लस लेना है ना, मतलब मुझे सबको प्लस करना है, मुझे सबको प्लस करना है। तो ऑब्वियसली मेरे सब में देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ओके, तो मुझे कितने मिलेंगे, 45 मिलेंगे। देखो, और ये कहाँ पे, और हर एक नंबर में है, 1 2 3 20 में है, 30 में है, 3 4 5 6 7 8 9। अगेन देखो 1 2 3, मतलब सब में मुझे 30 में होंगे, 40 में होंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 45 इंटू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, मतलब ये हो जाएगा ना 405। अब मैंने क्या किया, ये मैंने यूनिट डिजिट वाले ले लिया। अब मुझे 10th डिजिट, देखो ये क्या है मेरा, दिस इज माय यूनिट डिजिट, मैंने यूनिट डिजिट के सारे ऐड कर दिए, ठीक है, यूनिट डिजिट के मैंने सारे ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 10th डिजिट पे करना पड़ेगा। अब मैं इसका कैसे करूंगा कि 1 1 1, अब मुझे दिख रहा है ना सब में 1 1 1 है, और कितने नंबर ये 10, तो ये मेरा 10 होगा, प्लस एडिशन करूंगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये 10 होगा, देन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम माई 20, ठीक है, ये 30 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90। ओके, अब इसको क्या करो, ये अगेन क्या हो जाएगा, ये अगेन मेरा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पहले मैंने यहाँ पे कर रखा है 1 प्लस 2 प्लस 9, तो 45 ये हो गया, प्लस इंटू 10 करूंगा, ठीक है, ये 450। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या करूंगा, 405 प्लस 450, ठीक है, 5
8 आ गया। अब यहाँ पे ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं ये आंसर है पता है आपको? क्योंकि आपने यहाँ तक किधर तक किया, आपने यहाँ पे बस 99 तक किया है, ठीक है 99। आपको 100 भी तो लेना है, तो 100 जब लोगे तो 1 + 100 को कैसे 1 + 0 + 0 डेट विल बिकम 1। तो ये कितना हो जाएगा 855 + 1 = 856। आ गया मेरा आंसर 856। ओके, सिंपल था, बस लेंदी था, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो ये लेंदी कैलकुलेशन भी आप इजीली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ स्क्वायर, 1 पॉइंट ABCD इज अ स्क्वायर, ओके 1 पॉइंट ऑफ ईच ऑफ AB एंड CD। ओके ABCD में ले लेता हूं एक स्क्वायर है, 1 पॉइंट ऑफ ईच AB एंड CD, 1 पॉइंट AB एंड CD and 2 distinct point on each BC and DA, BC and DA, ठीक है। How many distinct triangle can be drawn using all these 3 vertices of out of the 6 points? Permutation and combination, combination का सवाल है, combination का सवाल है, ठीक है। सबसे पहले ना इसके लिए मैं आपसे कुछ बेसिक करवाऊंगा ये क्वेश्चन समझाने के लिए। देखो अगर मुझे ट्राइंगल निकालना है, ठीक है ट्राइंगल निकालना है, ठीक है तो मेरे पास कितने वर्टाइसेस है 3 है। ट्राइंगल के वर्टाइसेस कितने हैं 3 वर्टाइसेस है। तो मुझे अगर ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे कितने वर्टाइसेस चाहिए 3 चाहिए। अगर समझो मैंने एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर में मैंने कुछ 4 पॉइंट ऐड किए, ओके 4 पॉइंट ऐड किए और मैं बोलूंगा कि मुझे इसमें बताओ कि इतने कितने ट्राइंगल्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ट्राइंगल निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 3 पॉइंट चाहिए, और मेरे पास टोटल पॉइंट यहां पे कितने 4 पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा 4C3, ठीक है 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1, तो ये आ जाएगा मेरे 4। तो मैं कितने ट्राइंगल निकाल पाऊंगा, मैं 4 ट्राइंगल निकाल पाऊंगा इसके अंदर, ओके। अब ऐसे ही आप इसको भी देखो क्या बोला है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग द 3 वर्टाइसेस आउट ऑफ द 6 पॉइंट्स। मेरे पास कितने पॉइंट्स है, मेरे पास 6 पॉइंट्स है, और मुझे ट्राइंगल निकालने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं 3 पॉइंट्स लगते हैं। तो मैं क्या आ जाए 6 3 3 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ओके। तो ये 6 ये जाएगा, ये आ जाएगा 25 होता है 20, माय आंसर विल बी 20, ओके सिंपल है। इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये अगर आपको अच्छे से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से सीखना है ना, मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, हार्डली 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, बट उसमें आपको बहुत अच्छे से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। अब सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, अ बॉक्स कंटेन 16 ब्लैक बॉल्स 20 ब्लू बॉल्स, ठीक है मैं लिख भी लेता हूं। ब्लैक बॉल कितने मेरे पास 14, और उसके बाद ब्लू बॉल है मेरे पास 20, ग्रीन बॉल्स 26, येलो बॉल 28, रेड बॉल 38 और व्हाइट बॉल 54। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the smallest number n such that any n ball drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color, okay at least one color is 175। मतलब क्या बोला है, अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है समझो मेरे पास एक बॉक्स है, मैं बॉक्स में सारे बॉल्स रख दूंगा, ये सारे बॉल्स, ठीक है ये सारे बॉल्स रख दूंगा और बोलूंगा कि मैं रैंडमली निकाल रहा हूं। और रैंडमली निकालते वक्त मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक फुल ग्रुप में निकालूं, ठीक है। मतलब समझो कि ब्लैक बॉल है, कितने ब्लैक बॉल है 14 ब्लैक बॉल है, मैं चाहिए कि मुझे 14 के 14 ब्लैक बॉल में निकालूं, ओके। तो ये है इसका क्वेश्चन। तो इसका आपका कितनी आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, आपको कितने अटेम्प्ट लगेंगे ये करने के लिए, ओके। और देखो ऐसे केसेस में ना हमें क्या करना पड़ता है ना, वर्स्ट केस सिनारियो अज्यूम करना पड़ता है, वर्स्ट केस सिनारियो कि भाई मुझे जो भी मुझे मिलेगा वो लास्ट में ही मिलेगा, ओके। तो यहां पे बोला है कि मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन बॉल इज 175। तो चलो देखते हैं कि वन फुल ग्रुप निकालने के लिए अब मैं वर्स्ट केस सिनारियो क्या बोल रहा हूं, मैंने बस स्टार्टिंग में ब्लैक बॉल के 13 निकाले, एक रख दिया वैसे,
ब्लू के 19 निकाले वैसे ही रख दिया, ग्रीन के मैं 25 निकाले एक वैसे ही रख दिया मतलब मुझे मिला ही नहीं। देन येलो के 27 आ गए, रेड के 37 आ गए एंड वाइट के 53 आ गए। अब सबको मैं ऐड करूंगा, ठीक है, सबको ऐड करूंगा। सबको ऐड करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 174। ओके, अब मुझे 174, अब देखो अब मेरे पास बॉक्स में क्या बचा है, मेरे पास बॉक्स में अब बस एक सबकी एक एक बॉल बची है, मतलब एक ब्लैक बॉल बची है, एक ब्लू बॉल बची है, एक ग्रीन बॉल बची है, एक येलो बॉल, एक रेड बॉल और एक व्हाइट बॉल। जब भी मैं अब एक कौन सी भी एक बॉल निकालूंगा तो मेरा कौन सा भी एक कलर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कितने अटेम्प्ट्स लगे, 174 प्लस 1 दैट इज माई 175। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू है तो ये बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड बोला है, ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 ले ली मैंने। अब स्टेटमेंट 2 बोला है, स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। अभी यहां पे क्या कंडीशन दी है कि वन बॉल ऑफ ईच कलर बोला है, मतलब मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है कि वन बॉल ऑफ ईच कलर मुझे एंड में जाके मिले। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि जो सबसे छोटे कम बॉल है उसको मैं एंड में ले लूंगा, ठीक है। अब वन बॉल ऑफ ईच कलर मतलब मैं ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहले 54 के रेड बॉल वाइट बॉल निकाली, फिर उसके बाद मैंने 38 रेड बॉल निकाले, देन 28 येलो बॉल, देन 26 ग्रीन बॉल, ओके, और उसके बाद 20 ब्लू बॉल निकाले। ओके, अभी तक मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि अभी तक मुझे ब्लैक बॉल का एक भी बॉल मिला नहीं है, इसके लिए मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। अब इसको ऐड करो, ओके, क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20 और ये हो गया 26। अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 166 अटेम्प्ट मेरे अभी तक हो गए। अब मेरे पास मेरे बॉक्स में क्या बच गया, मेरे बॉक्स में 14 ब्लैक बॉल्स बची है। अब मैं कौन सी भी एक बॉल निकालूं, एक बॉल निकालूं तो मुझे कौन सा, मुझे सारे ये जो कंडीशन है मेरी फुलफिल हो जाएगी, वन बॉल ऑफ ईच कलर मिल जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 167। यस, देन माय आंसर इज राइट, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, उन्होंने भी यही बोला है ना। ओके, सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 0 इज रिटर्न एज चूर देन हाउ द प्लेयर इज हाउ मच इज प्लेयर रिटर्न। देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल सी है, आपको ना बस ये अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उल्टा एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब कंपेयर करो, क्या बोला है कि Z को C लिखा है, E को H लिखा है, R को U लिखा है और O को R लिखा है। ओके, अब कंपेयर करो, अब कंपेयर कैसे, Z को C, Z यहां पे मेरा, C यहां पे 1 2 प्लस 3 हो गया, ये मतलब ये प्लस 3 है। आगे E को H लिखा है, E को H लिखा है 1 2 3, यहां पे भी प्लस 3 है। उसके बाद R को U लिखा है, R यहां पे 1 2 3, यहां पे भी प्लस 3 है, और O को R लिखा है, O को R, देखो O यहां पे है और R लिखा है, यहां पे भी प्लस 3 है। ओके, अब मुझे पूछा है कि प्लेयर क्या है बताओ, PLAYER, ठीक है। अब देखो P का क्या होगा, P के आगे P 1 2 प्लस 3, P का S रहेगा। L का क्या होगा, L कहां पे मेरा, यहां पे 1 2, L का O रहेगा, ठीक है, O चलो इतना तो सब में ही है। A का क्या रहेगा, A का D रहेगा प्लस 3, 1 2 3, ठीक है, सब में भी D है तो A ऑप्शन गया मेरा। अब Y का क्या रहेगा, Y का आ गया, Y का 1 2 B रहेगा, Y का B रहेगा। अब देखो Y का B आ गया, SOB, अच्छा B तो सब में। फिर E का क्या रहेगा, E का मेरा रहेगा, E कहाँ गया, E यहाँ पे 1 2 3, E का H रहेगा। ओके, तो ये भी चला गया, और PLAYER, R का 1 2 3 U रहेगा, तो माय आंसर विल बी D। ओके, सिंपल है, ये सम ऐसे ही करो, बहुत सिंपली इजी वे से मेथड से हो जाते हैं।
ओके गाइस, तो आज का हमारे डे 6 की प्रैक्टिस हो गई है। मैं कल डे 7 और डे 8 और डे 9 अपलोड करूंगा जैसे हमारे डेज आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।